नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आपका दोस्त। आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जीएसटी के सिलसिले में, जिसके कंप्लायंस न करने पर जितने भी इनवॉइस आप इश्यू करते हैं उसमें जो टैक्स इन्वॉल्व होता है उतना अमाउंट या फिर 10,000 रुपये अमाउंट जो इसमें से अधिक होगा, वो आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। और गलती करने पर 25,000 रुपये पेनल्टी और ऊपर से। और ये हर इनवॉइस पे होगा, ऐसा नहीं कलेक्टिव है। बात करते हैं हम ई इनवॉइसिंग की। सरकार ने एक मैकेनिज्म को एडॉप्ट किया, जीएसटी काउंसिल ने एक मैकेनिज्म को एडॉप्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग व्यापार में ऐसे लोग हैं जिनको कि मैं ई इनवॉइस क्या है, क्या सिस्टम है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ई इनवॉइस सिस्टम को उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि जो भी व्यापारी, उनकी टर्नओवर इतनी है, उनको ई इनवॉइस जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को उन्होंने एग्जम्प्ट भी किया कि इनको इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, मान लीजिए आपने साल भर में, पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने 100 इनवॉइस जनरेट किया और आप लायबल थे ई इनवॉइस जनरेट करने के, लेकिन आपने एक भी इनवॉइस या कुछ इनवॉइसेस या पूरे इनवॉइसेस आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो आपको हर इनवॉइस में, इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज, जितनी टैक्स लायबिलिटी उस इनवॉइस में है, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का इनवॉइस जनरेट किया, ऐसे बहुत सारे होंगे, और उस पे जो टैक्स रेट था वो 18% का था। तो उस पे जो टैक्स रेट था 18%, तो टोटल टैक्स उस पे हो गया 18,000 रुपीज। तो अगर आपने उस बिल को, जिसको कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना था, लेकिन आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया और आपने फिजिकल इनवॉइस ही यूज किया, तो 18,000 तो आपको टैक्स देना ही है, प्लस 18,000 आपको पेनल्टी के रूप में और देना पड़ेगा। 18,000 या 10,000 व्हिच एवर इज हायर। और उस पे एक चीज और होगा कि आपने इनवॉइस को गलत बनाया, क्योंकि ये ई इनवॉइस बनना चाहिए था, आपने फिजिकल इनवॉइस बनाया, तो उस गलती की वजह से आपको पर इनवॉइस आपको 25,000 रुपीज और देना पड़ेगा। तो ये माजरा है क्या? माजरा ये है कि जब जीएसटी एक्ट आया था तो उसमें रूल में मेंशन किया गया था कि जो बड़े टर्नओवर वाले व्यापारी होंगे, शुरू में यही था कि बड़े टर्नओवर वाले व्यापारी जो होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आपको टैली से या जोहो बुक से या किसी बिलिंग सॉफ्टवेयर से करना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि आप अपने इनवॉइस को, जीएसटी ने एक मैकेनिज्म बताया है कि आप अपने इनवॉइस को वहां पे अपलोड करेंगे और वहां से एक बारकोड जनरेट होगा, ISIN नंबर जनरेट होगा। अब वो फिर उसका मैकेनिज्म है कि वो ऑटोमेटिकली जो सप्लायर है उसके पास जाएगा, सप्लायर उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा, वो एक अलग चीज है। वो जीएसटी से कनेक्ट हो जाएगा, ई वे बिल से कनेक्ट हो जाएगा, वो ई इनवॉइस सिस्टम। तो सबसे पहले जब इसकी टर्नओवर लिमिट आई, एक टर्नओवर पे काम करता है, सबसे पहले इसकी टर्नओवर लिमिट थी 500 करोड़ रुपीस, जो शुरू में हुआ 2019-20 में। तो उस समय था कि जिस व्यापारी का टर्नओवर लिमिट 500 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है एक फाइनेंशियल ईयर में, 2017-18 ऑनवर्ड, कभी भी,
तो उसको जो है ई इनवॉइस जनरेट करना बहुत जरूरी है। फिर वो 500 करोड़ घट के 100 करोड़ पे आ गया, 100 करोड़ से 20 करोड़ पे आ गया, 20 करोड़ से 10 करोड़ पे आ गया, और अब 1 अगस्त 2023 से यह लिमिट 5 करोड़ रुपीस हो गया है। आप एक ऐसे व्यापारी हैं जो आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस है, और आप एक भी इनवॉइस B2B, आप तो रजिस्टर्ड हैं ही, आप किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अगर उनको आप इनवॉइस जनरेट करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स का, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी। आपने कोई एक्सपोर्ट का बिल किया या डीम टू बी एक्सपोर्ट का किया, SEZ को सप्लाई किया, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना बहुत जरूरी है। उसका एक अलग सेटअप है, उसका एक अलग प्रक्रिया है कि उसको कैसे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद कैसे जनरेट करेंगे, वो एक प्रोसीजरल वर्क है। लेकिन कुल मिला के आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि आप अपने व्यापार को, क्योंकि ऐसे बड़े सारे व्यापारी होंगे जो कि अपने खुद से या चीज़ों को करते होंगे, उनके पास शायद प्रोफेशनल ना हो, या उनके प्रोफेशनल जो हो उनको अपडेट न कर पा रहे हों, कुछ भी हो सकता है, मैं कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हर व्यापारी को आज ही ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से एबव है या नहीं, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 से अब तक। अगर वो 5 करोड़ रुपीस से एबव है और उसने एक सिंगल बिल भी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को बात कर रहा हूं, B2C में नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि B2C में कस्टमर आता है, सामान को लेके जाता है, न उसको इनपुट लेना है न कुछ लेना है, तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी एक सिंगल इनवॉइस, आप सप्लायर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से ऊपर है 2017-18 ऑनवर्ड, कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको अगर एक सिंगल इनवॉइस भी किसी भी व्यापारी को जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको इश्यू करते हैं, या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को इश्यू करते हैं, किसी एक्सपोर्ट के लिए इश्यू करते हैं, तो आपको ई इनवॉइस ही जनरेट करना है। ये ध्यान रखिए। आप अपने व्यापार को अच्छे से चलाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।